हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होती है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, ऑल एंड ऑल दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मेनली कंपनी आईपीओ तब लाती है जब कंपनी को फंड रेज करना होता है। अब कंपनी फंड रेज कहाँ से करेगी? तो मेनली आईपीओ कंपनी लाना इसलिए चाहती है क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट में फंड रेज करना होता है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई ये सब होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब कंपनी आईपीओ लाती है तो कंपनी जो है रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर हो गया, एचएनआई हो गया, क्यूआईबी हो गया, ये सब को एक शेयर देती है। उसके बदले वो इन्वेस्टर से पैसा लेती है। इसमें ये होता है कि कंपनी को पैसा मिल गया और रिटेल इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर हैं, उन्हें जो है एक कंपनी का एक हिस्सा मिल गया, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कुछ दिन पहले ही हैप्पीएस्ट माइंड का एक आईपीओ आया था, जिससे जो है कंपनी जो है 702 करोड़ फंड रेज करना चाहती थी। तो इन्होंने ये क्यों लाया? तो इन्हें कुछ ज़रूरत होगी, दैट्स वाई इन्होंने 702 करोड़ का फंड राइज करना चाहा। तो ये अब कैसे राइज करेगी? तो ये जो है अपने इन्वेस्टर को आईपीओ लाएगी, उसके जरिए जो भी इन्वेस्टर होंगे तो उससे फंड राइज कर लेगी। जैसे आईपीओ लाने में ये होता है कि लार्ज अमाउंट में फंड राइज कर सकती है कंपनी। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी को आईपीओ लाना क्यों पड़ता है। वाई आईपीओ? आईपीओ कंपनी इसलिए लाती है कि वो जो है अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहती है, मतलब जो है कहीं और शिफ्ट करना चाहती है। जहाँ तक अभी काम कर रही है उससे और लार्ज अमाउंट पे काम करना चाहती है। तो इसलिए कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए अपने को कंपनी आईपीओ लाती है। उससे उनको फंड रेज हो जाएगी, तो एक्सपेंशन करने में मदद हो जाएगी। और उसके बाद डेप्ट फ्री कंपनी जो है अपना डेप्ट यानी कर्ज कम करने के लिए भी आईपीओ लाती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जिट प्रीवियस इन्वेस्टर। अब एग्जिट प्रीवियस इन्वेस्टर क्यों? जब जैसे नया कंपनी स्टार्ट हुआ या नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो है बहुत सारे इन्वेस्टर जो है अपना फंड ऐड करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ कुछ चाहते हैं कि मैं अब यहाँ इस बिजनेस से निकल जाना चाहता हूँ, तो वो जो है जब भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो वो जो है अपना आईपीओ, कंपनी के आईपीओ के साथ अपने कुछ शेयर भी उसमें बेच देते हैं। तो आईपीओ लाने में ये भी होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रहते हैं वो भी उनको निकलने में मदद मिलती है, क्योंकि वो भी अपना आईपीओ के साथ साथ अपना पर्सनल शेयर भी बेच देते हैं आईपीओ के साथ ही। अब जो है कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, ये तो पता चल गया कि आईपीओ कंपनी क्यों ला रही है। अब हम लोग पता कैसे चलेगा कि मेनली कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है? ये तो तीनों कंडीशन तो नहीं हो सकती, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हो सकती है या तीनों में से दो कंडीशन हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग को पता चलता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के पास। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो उन्हें एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल में रहती है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने बिजनेस डिटेल्स के बारे में बताती है कि उनका बिजनेस डिटेल्स क्या है, यानी कंपनी किस बिजनेस पे काम कर रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का मतलब कंपनी के पास अभी कितना कैश है, कितना लोन है, कितना कैपिटल, ये सब के बारे में, एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में देती है। फिर रिस्क फैक्टर, यानी कंपनी का फ्यूचर में रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कंपनी के आने वाले समय में कोई कंपटीटर ये सब तो नहीं है, मतलब जिस फील्ड में काम कर रही है उस फील्ड में कह ले कोई कंपटीटर तो नहीं बैठा हुआ है, या तो फिर जिस फील्ड में इंटर करने वाली उसमें कोई कंपटीटर पहले से नहीं बैठा हुआ। तो ये सब रिस्क फैक्टर डिफाइन करती है प्रोस्पेक्टस में। स्ट्रैटेजी, मतलब कंपनी का फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब आगे कंपनी किस तरह से रन करना चाहती है उसके बारे में बताती है। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन करती है कि कंपनी के प्रोमोटर कौन कौन है और उनके मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है। और लास्ट वन इज पास्ट फाइनेंशियल डाटा। इट्स मीन पास्ट फाइनेंशियल डाटा में जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चला 2021, तो फिर लास्ट प्रीवियस ईयर का डाटा हो जाएगा, जैसे आपका 1920, 1819, तो ये सब लास्ट फाइनेंशियल ईयर डाटा हो गया। तो यही हो गया पास्ट फाइनेंशियल डाटा, जिसमें जो है कंपनी अपने पूरा इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको दिखाती है, बताती है कि मेरे इसमें इतना टाइम इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ, वो सब उसमें शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मिलेगी कहाँ पे। तो एक वेबसाइट है sebi.gov.in। सेबी का फुल फॉर्म है सेकेंडरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है मार्केट का। जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई है, वैसे कैपिटल मार्केट सेक्टर में सेबी है।
तो फिर इसके वेबसाइट पे आप जाके आप जो है कोई भी, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो ये कंपनी जो है इनको प्रोस्पेक्टस भेजती है और ये जो अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जिससे जो है कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे जाके रीड कर सकता है। यदि अगर तब भी आप लोग को नहीं मिल पा रही होगी तो मेरा जो मैं जो है इसमें डिटेल्स दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप सोशल मीडिया के आप में से कनेक्ट होकर आपको जो भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा आप वो मुझसे ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ कितने टाइप्स की होती है। मेनली आईपीओ 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू। अब हम लोग बात करते हैं पहला फिक्स्ड प्राइस इशू क्या है। फिक्स्ड प्राइस इशू में ये होता है कि एक कंपनी जो है एक बैंक के साथ या एक इंस्टीट्यूशनल के साथ टाई अप करती है, मतलब उन्हें जो है अपॉइंट करती है उन्हें उनका कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए कि आप मेरा कंपनी का एक शेयर का प्राइस वैल्यू कीजिए कि मेरा कितना निकल के आ रहा है। अब फिक्स प्राइस में ये होता है कि अब जो है कंपनी जो है फिक्स प्राइस यानी टाइट अमाउंट फिक्स अमाउंट पे शेयर का प्राइस को लॉक कर देती है। जैसे जब लॉक कर देती है तो उसी में उतना ही अमाउंट में इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे 100 रुपया उन्होंने लॉक कर दिया तो जो भी हमारे इन्वेस्टर होंगे वो जो है एक शेयर का दाम उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हो गया फिक्स प्राइस इशू। अब हम लोग बात करते हैं बुक बिल्डिंग इशू का। बुक बिल्ड वैल्यू में क्या होता है कि कंपनी जो है उसमें भी सेम प्रोसेस है। एक कंपनी एक बैंक या इंस्टीट्यूशनल को अपॉइंट करती है उन्हें अपना कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए। अब जब कंपनी का वैल्यूएशन होगा तो इसमें जो है बैंक या इंस्टीट्यूशनल जो भी है एक प्राइस बॉन्ड डिसाइड करती है, तो उस प्राइस बॉन्ड के हिसाब से इन्वेस्टर जो है बिडिंग करते हैं। जब बिडिंग कर लेंगे तो उससे पता चलेगा कि ना उनको तब उस प्राइस बॉन्ड पे उनको बिडिंग करना होगा और फिर उससे जितना होगा तब उनको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स का। उन्होंने भी एक आईपीओ लाया था तो उनका भी आईपीओ था बुक बिल्डिंग वैल्यू पे। उनका जो 165 और 166 के बीच में था। तो 165 जो होता है 166 दोनों के बीच में जो कंपनी जो है इन्वेस्टर जो है बिडिंग कर सकती है। अब 165 166 ये क्या है। 165 जो है ये कंपनी का जो शेयर प्राइस का फ्लोर प्राइस है, मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैप प्राइस, जो 166 है हैप्पीएस्ट माइंडसेट पे देखा जाए तो। अब बात किया जाए कि ये दोनों दो प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, तो सेबी के रूल के अनुसार से दोनों प्राइस का डिफरेंस 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब या तो 20% होना चाहिए या तो 20% कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेनली आईपीओ कितने दिन तक खुली रहती है। मेनली आईपीओ 3 से 10 दिन तक खुली रहती है, यूजुअली 3 ही दिन तक ही रहती है। अब 3 दिन तक खुली रहती है तो एक फिक्स प्राइस पे या तो बिडिंग होगी या तो बिड प्राइस पे बिडिंग होगी। अब जब ये दोनों प्राइस पे जब बिडिंग हो जाएगी तब उसके बाद जब आप लोग बिड कर दीजिएगा, तो बिड करने के बाद ये नहीं है कि आपको आपका शेयर मिल ही जाएगा, उसके लिए एक अलॉटमेंट प्रोसेस है जिसके जरिए जो है कंपनी शेयर देती है जो भी इन्वेस्टर उन पे बिड करते हैं। तो फिर जब बिडिंग हो जाएगा तो ये अलॉटमेंट प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है जो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जब अलॉटमेंट प्रोसेस हो जाती है तब कंपनी को जिसको जिसको मिलना रहता है उनको शेयर मिल जाता है, बाकी जिन्होंने बिडिंग किया और उनको नहीं मिला है तो उनका जो है पैसा रिफंड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ मेनली ओपन कहाँ पे होती है। तो आईपीओ मेनली ओपन होती है प्राइमरी मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो है कंपनी फ्रेश इशू अपना इशू करती है। जस्ट लाइक हैप्पी माइंडसेट का जो आईपीओ आ रहा है वो प्राइमरी मार्केट में इशू हो रहा है, क्योंकि आईपीओ हमेशा जो है फ्रेश मार्केट में इशू होती है। और जब सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो प्राइस जो शेयर इशू हो चुका है कंपनी के द्वारा वो वहां पे ट्रेड होती है। तो आईपीओ का जो पैसा होता है वो कंपनी के पास जाता है, लेकिन वही जो सेकेंडरी मार्केट में जो पैसा ट्रेड होते रहता है या बायर या सेलर के पास घूमते रहता है सर्कल बना के, तो वो पैसा जो है या तो बायर के पास जाता है या तो सेलर के पास जाता है। तो ये वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मार्केट का अपना डायरेक्शन है, उस पर भी उसमें नहीं जाता, वो भी बहुत लंबा है, उसमें अभी हम नहीं जाते हैं। मेनली आप ये जानिए कि आईपीओ जो है मेनली प्राइमरी मार्केट में इशू होती है, और जब आईपीओ लिस्ट हो जाती है मार्केट में, और लिस्ट कहाँ कहाँ पे होगी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं तो फिर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों पे या तो दोनों में से किसी एक में जहाँ पे लिस्ट हो जाएगी तब उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ गए। अब उसके बाद जो चाहे वो खरीद सकता है जो चाहे वो बेच सकता है। तो मेनली आईपीओ का मेनली फंक्शन यही है। अब अलॉटमेंट प्रोसेस का जो बात है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी